दूसरा वीडियो में हम लेकर के हैं संस्कृत का दूसरा चैप्टर पाटलिपुत्र वैभव चैप्टर है, उसका प्रश्न एवं उत्तर दोनों है। अभी पहले हम जो कि सब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर करेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव का करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्टिव है, उसको हम देखते हैं एक एक करके। आप लोगों से फिर बोल रहे हैं, जितना भी है आप एक नोट्स बना लें और नोट्स बना करके आप अपना जो कि कॉपी में उससे पढ़ें और साथ में वीडियो को से ना सेव भी कर सकते हैं। लेकिन आपको अच्छा होगा कि एक नोट्स बना लें अपना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है पहले, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पाटलिपुत्र की ख्याति किस रूप में थी। ठीक है, देखिए तो प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पुराणों में पाटलिपुत्र का नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर माना जाता है। ठीक है, इस नगर के समीप पाटल पुष्पों का उत्पादन होता था। संभवतः पाटलिपुत्र शब्द भी यहाँ पाटल पुष्पों के प्लवित होने के कारण प्रचारित हुई है। शरत काल में कौमुदी महोत्सव होता था। यह महोत्सव दुर्गा पूजा के अवसर सा दृष्टिगत होता था। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे जाहिर सी बात है। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन में देखिएगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन है वो आपका VVI क्वेश्चन है, पहले ही कहते हैं। इस पर जो कि स्टार लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ चुका ये है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा, पाटलिपुत्र नगर के वैभव का वर्णन करें। ठीक है, देखिए यानी कि आपको पाटलिपुत्र यानी जो कि वर्तमान में पटना है उसके बारे में बताना है। तो याद रखिए, देखिए पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही अपनी वैभव परंपरा के लिए विख्यात रही है। विदेशी यानी लोग आकर अपने संस्मरणों में यहाँ के अनेक उत्कृष्ट संपदाओं का वर्णन किया है। मेगास्थनीज ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य काल में यहाँ की शोभा एवं रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। अशोक काल में यहाँ निरंतर समृद्धि हुई है। कवि राजशेखर ने अपनी रचना जो कि किए हैं काव्य मानसा, उसमें यह बात लिखी है कि यहाँ बड़े बड़े है ना व्याकरण जो बोल सकते हैं भाष्यकार यहाँ प्रेषित हुए हैं। आज पाटलिपुत्र नगर पटना नाम से जाना जाता है। यहाँ संग्रहालय, गोलघर, जैविक उद्यान इत्यादि दर्शनीय स्थल है। इस प्रकार के पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण करता है, जिसका संकलित रूप संग्रहालय में देखने योग्य है। ये आपके जो कि पूरे आंसर है, आप इसको सही तरीका से नोट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। पाटलिपुत्र वैभव 5 है ना का 5 वाक्यों में परिचय दें। देखिए से वही क्वेश्चन है आपका, उसी में से छाट करके इसको बनाया गया है। देखिए इसका आंसर, इसमें बिहार की राजधानी पटना के प्राचीन महत्व का निरूपण करने के ऐतिहासिक परंपरा से आधुनिक राजधानी के प्रसिद्ध स्थलों का भी निरूपण किया गया है। इस पाठ को कंठकाग्र के छात्र किसी वाक्य प्रतिस्पर्धा से भाग ले सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कवि दामोदर गुप्त जो कि है उनके अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर था। तो याद रखिए इसके बारे में जो दामोदर गुप्त ने बतलाया है वो देखिए। दामोदर गुप्त कहते हैं, कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र महानगर पृथ्वी पर बसे नगरों में श्रेष्ठ है। ठीक है, याद रखिएगा सर्वश्रेष्ठ नगर है जो कि पटना है, वो पाटलिपुत्र उस टाइम हुआ करता था। यहाँ सरस्वती के वंशज यानी विद्वान लोग बसते हैं। कवि ने इस महानगर की तुलना इंद्र की भरी पूरी नगरी से की है। ये दामोदर गुप्त के कहना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाटलिपुत्र को शिक्षा का प्राचीन केंद्र क्यों माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि कर रहा था उसका जो कि है ना आंसर है, राजशेखर द्वारा एक रचित जो कि है काव्य मीमांसा काव्य है, उससे हमें जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। यहाँ संस्कृत के अनेक विद्वान हुए। पाणिनि है ना, पिंगल, बरुरुचि, पतंजलि की परीक्षा यहीं ली गई थी। यही उन्होंने ख्याति प्राप्त की थी। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग। देखिए जो कि क्वेश्चन है वो आपका यहाँ पे शो कर रहा है ऊपर में। ठीक है, कह रहा चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के समय पाटलिपुत्र कैसा नगर था। तो इसका आंसर है, उत्तर जाकर दिया गया है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की शिक्षा व्यवस्था काफ़ी मजबूत यानी अति उत्कृष्ट थी। ये हमने ऊपर में बताया अभी। यह सुंदर नगर था। अशोक के शासन काल में इस नगर का वैभव और अधिक समृद्धि हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन करें। ठीक है, यानी जो पाटलिपुत्र में प्राचीन महोत्सव मनाया जाता था जिसको हम कौमुदी महोत्सव से जानते हैं, उसके बारे में बताने कह रहा। ठीक है, देखिए इसका उत्तर होगा,
पाटलिपुत्र से शरद काल में कौमुदी महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। सभी नगरवासी आनंद मग्न हो जाते थे। इस समारोह का विशेष प्रचलन गुप्त वंश के शासनकाल में हुआ करता था। आजकल जिस तरह दुर्गा पूजा मनाई जाती है, उसी प्रकार प्राचीन काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। कह रहा है सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी वीवीआई कर लीजिएगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं आपको इम्पोर्टेंट, उसको आप वीवीआई करते जाइएगा। सिख संप्रदाय के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है, तो आप लोग को पहले देखिए बता दें कि यहाँ जो सिख गुरु थे, 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है पटना साहिब, जो आज से जाना जाता है पटना सिटी है ना, वहीं पे हुआ था। देखिए क्या कह रहा है कि सिख संप्रदाय के लोगों के लिए प्राचीन पटना नगर में पूजनीय स्थल अवस्थित है। यहाँ उनके 10वें गुरु है ना गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान है। यह स्थल गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। देश विदेश से सिख संप्रदाय के अलावा अन्य संप्रदाय के तीर्थयात्री भी यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। इसीलिए जो कि सिख संप्रदाय के लिए पटना नगर महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लेखक पाटलिपुत्र वैभव पाठ से हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। देखिए तो कहना है, लेखक का कहना है कि प्राचीन काल में पाटलिपुत्र एक नगर महानगर था, जहाँ शिक्षा, वैभव और समृद्धि थी। मध्यकाल में इसकी स्थिति ठीक नहीं थी। मुगल काल में इस नगर का पुनः उद्धार हुआ था। अंग्रेज के शासन काल से लेकर वर्तमान के इस नगर का अत्यधिक विकास हो रहा है। ठीक है, देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्राचीन जो है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका यहाँ पे, प्राचीन पाटलिपुत्र में शिक्षा के संबंध में लेखक के क्या विचार हैं। तो आपको बता दें इसका जो सही उत्तर है वो है, प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बताया है कि दामोदर नामक कवि से हमें जानकारी मिलती है कि सरस्वती के वंशज यहाँ रहते थे। राजशेखर कवि के अनुसार पाणिनि, पिंगल, रुचि आदि महान विद्वानों की यहाँ परीक्षा ली जाती थी। इससे ज्ञात होता है कि प्राचीन पाटलिपुत्र शिक्षा का एक महान केंद्र था। ठीक है, याद रखिएगा शिक्षा के संबंध में जो कि लेखक यानी कि बोलते हैं वो दामोदर गुप्त के जो कि एक लेखक है ना बोल सकते थे, उनकी रचित काव्य मीमांसा जो कि है ना उन्हीं के द्वारा बताया गया था। चलिए देखिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। लेखक के विचार में प्राचीन काल से आज तक पाटलिपुत्र किस प्रकार का नगर रहा है। तो आपको बता दें लेखक के विचार में पाटलिपुत्र नगर प्राचीन काल से लेकर आज तक राजनीतिक, धार्मिक, औद्योगिक, शिक्षा जैसी विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण करता है और यहाँ इनका संकलित रूप से दर्शन किया जा सकता है। यहाँ के कई उत्सव मनाते आए हैं। पाटलिपुत्र वासी पटन देवी की पूजा करते हैं। पाटलिपुत्र एक महान नगर रहा है। आपको बता दें कि आज जो कि है वो पटन देवी पटना की देवी मानी जाती है। चलिए देखिए आप लोग को उम्मीद है कि जो कि पूरा क्वेश्चन सही से आप लोग नोट कर लिए होंगे, है ना। अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमको जो कि व्हाट्सएप पे फॉलो कर ले, वहाँ पे से आपको ग्रुप में पीडीएफ जो कि दे दिया जाएगा। ठीक है, बिना देरी के हुए चलते हैं इसका ऑब्जेक्टिव की तरफ। आप चलिए देखिए इसका पाटलिपुत्र जो चैप्टर है उसका हम वीवीआई जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसको हम लेकर के आए हैं। आप लोग सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों को एक अलग नोट्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए देखते हैं बिना देरी के हुए हम। पहला क्वेश्चन कह रहा है वह है कि एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन सा है। याद रखिएगा एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन सा है, तो वो है गांधी सेतु। कौन सा है, गांधी सेतु है। दूसरा क्वेश्चन है यूनान का राजदूत कौन था। तो यूनान का राजदूत था वो था मेगास्थनीज। कौन था, मेगास्थनीज था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका कह रहा है यहाँ पे कि पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी। तो पाटलिपुत्र जो कि है वो बिहार की राजधानी थी। किसकी राजधानी है, अभी भी बिहार की राजधानी है। महावीर मंदिर कहाँ है, तो याद रखिएगा महावीर मंदिर है वो है पटना में। कहाँ, पटना में महावीर मंदिर है। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नगर की पालिका देवी किसे कहा जाता था। नगर की पालिका देवी पटन देवी। कभी हम सब्जेक्टिव प्रश्न इसको बताए थे। देखिए आगे इसको जो कि है ना अगला जो कि कह रहा है वो जाकर कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था। तो ये पाटलिपुत्र में ही मनाया जाता था। कहाँ मनाया जाता था, पाटलिपुत्र में मनाया जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किसके शासन काल में पाटलिपुत्र की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट था। तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। और जो कि है ना अशोक के काल में वृद्धि हुआ था, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के काल में यहाँ का रक्षा व्यवस्था बहुत ही अच्छा उत्कृष्ट था। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम कि पाटलिपुत्र का नामांतरण क्या है। तो पाटलिपुत्र का नामांतरण इसमें दिया गया ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा कुसुमपुर। कुसुमपुर के अलावा हो जाएगा यहाँ पे है ना जाकर के देखिए पुष्पपुर, है ना पुष्पपुर हो जाएगा। और भी जाके आपका कुसुमपुर, पुष्पपुर,
पाटलिग्राम, जितने भी जो कि इसको पुराना नाम था सब, ठीक है। चलिए देखिए हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है ना, कूटनीमता के रचनाकार कौन है? तो याद रखिएगा इनको दामोदर गुप्त है। कौन है? दामोदर गुप्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रगुप्त वंश, सॉरी, चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था? तो चंद्रगुप्त थे वो थे मौर्य वंश के संस्थापक, जो कि किनके? तो चाणक्य के है ना अधीन में आकर के यह सही इसको कि इस वंश का मतलब कि वहाँ के राजा बने थे, ठीक है, मगध के। देखिए आगे, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? याद रखिएगा सिखों के 10वें गुरु हम अभी बताया था सब्जेक्टिव में कि सिखों के 10वें गुरु थे वो है गुरु गोविंद सिंह। इनकी वजह से ही पटना जो कि पूजनीय स्थल सिखों के लिए है ना। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में क्या नाम था? बहुत फेमस क्वेश्चन ये है, पाटलिग्राम था। क्या नाम था? पाटलिग्राम, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका यहाँ पे कह रहा है कि पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो याद रखिएगा उत्तर दिशा में होती है। पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी जो कि प्रवाहित होती है, ठीक है। किस काल में पटना का नाम पाटलिग्राम था? तभी बताए हम, बुद्ध काल में था। कौन सा काल में था? बुद्ध काल में था, ठीक है। चलिए आगे देखिए, गोलघर कहाँ अवस्थित है? तो गोलघर पटना में स्थित है ना। पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो 2500 वर्ष पुराना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, एकदम बहुत बार पूछ चुका है, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, किस काल में पटना का नाम प्रसिद्ध हुआ था? तभी हम बताए थे कि मध्य काल में जो कि पटना का नाम वो प्रसिद्ध हुआ था, ठीक है। आगे है गांधी सेतु पुल की है ना कहाँ अवस्थित है? तो ये जो कि पाटलिपुत्र पे है, गंगा नदी के ऊपर है, अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पटना शब्द किस शब्द से उत्पत्ति हुई है? याद रखिएगा, तो ये पतनाथ से हुई है। किससे हुआ है? पतनाथ से हुई है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाटलिपुत्र में किस महापुरुष की जन्म स्थली है? तो ये बताए थे गुरु गोविंद सिंह का जो कि पटना में ही जन्म हुआ था, है ना। चलिए देखते हैं, आपका हो गया ख़त्म यहाँ पे। अगर किसी प्रकार का नोट्स चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप में है ना फॉलो करिएगा, वहाँ पे दे देंगे हम। और एक एक चीज़ का नोट्स बनाइए, हम आगे भी वीडियो लाते रहेंगे। पूरा चैप्टर का हिंदी हो, इंग्लिश सॉरी हिंदी, संस्कृत और सोशल साइंस, मैथ और आपका साइंस जो कि है ना, सारे सब्जेक्ट का यहाँ पे वीडियो डाला जाएगा, साथ में नोट्स भी दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जितना से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि आप लोग अपना दोस्त को भी फैलाएं, वो भी देखे और अपने है ना सही तरीक़ा से बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर